मसाने के अंदर अक्सर मरीज़ जलन के साथ, बहुत हैवीनेस के साथ, पेशाब के अंदर खून के साथ हमारे पास प्रेजेंट करते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा तंगी हो रही है और मामला बहुत ख़राब चल रहे हैं। तो अक्सर मरीज़ों में अल्ट्रासाउंड के ऊपर मसाने की पथरी निकलती है। उसमें मर्दों में, बच्चों में, ख़वातीन में ये अक्सर निकल आती है। तो मसाने की पथरी के इलाज के हवाले से हम आज डिस्कस करेंगे कि उसमें क्या क्या ऑप्शन हमारे पास हो सकते हैं। मसाने की पथरी के जो टाइप्स हैं बेसिकली इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और माइग्रेटरी हो सकती हैं। और प्राइमरी का एलिमेंट जो बच्चों में भी अमूमन कॉमनली पाया जाता है उन एरिया में जहाँ बच्चों में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं। और कुछ पथरियाँ ऐसी होती हैं जो कि गुर्दे से निकल के यूरेटर के थ्रू, यानी कि गुर्दे की नाली से डायरेक्ट मसाने के अंदर गिर जाती है, वो माइग्रेटरी पथरी होती हैं। कुछ पथरियाँ ऐसी होती हैं कि बहुत लंबे अर्से तक अगर मरीज़ को पेशाब की रुकावट रहे स्ट्रक्चर के साथ या प्रोस्टेट के साथ या बहुत ज़्यादा देर इन्फ्लेमेशन के साथ, अमूमन ख़वातीन में ज़्यादा एज में जाके जो स्टीनोसिस हो जाता है, पेशाब की नाली की तंगी हो जाती है, उसके साथ अमूमन पथरी का चांस रहता है। तो ये पथरियाँ डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट साइज़ में बनती रहती हैं और उसके बाद फिर जब ग्रो कर जाती हैं तो उसके साथ फिर अलामतें ये पेयर होती हैं जिसमें मरीज़ को पेशाब की धार में तंगी, मसाना सही तरह से खाली नहीं हो पाता, पेशाब बार बार रुक जाता है और पेशाब में खून आना शुरू हो जाता है या बुखार रहना शुरू हो जाता है। इस तरह की अलामतों के साथ मरीज़ जब प्रेजेंट करते हैं तो इन्वेस्टिगेशन के ऊपर फिर उनका ये मसाने की पथरी निकलती है। तो फर्दर इसको कंफर्म करने के लिए हम इसमें एक्सरे करवाते हैं जो कि अपराइट पोजीशन में करवाया जाता है। तो ये हमें फर्दर कंफर्म करता है कि पथरी का साइज़ क्या है और ये इसकी लोकेशन कैसी है। पथरी के साइज़ के हवाले से फिर हम आगे हमारी अप्रोच होती है। उसमें हमारे पास एंडोस्कोपी के ऑप्शन मौजूद होते हैं जिनके थ्रू हम करके इसको तोड़ सकते हैं। कुछ पथरियाँ ऐसी जो कि साइज़ में कम हैं, अमूमन 2 से 2.5 सेंटीमीटर की पथरियाँ, जिनको पेशाब की नाली के थ्रू कैमरा डाल के, जिसको सिस्टोलिथोलापेक्सी का एक प्रोसीजर का नाम दिया गया है, यानी कि कैमरे के थ्रू मसाने की पथरी को तोड़ने का अमल इसमें किया जाता है। उसमें होता ये है कि एक स्टोन पंच एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको एंडोस्कोपिकली मसाने का सबसे पहले कैमरे के साथ मुआयना किया जाता है। उसमें पथरियों की तादाद, साइज़ का अंदाज़ा लगाया जाता है और 2.5 सेंटीमीटर से अगर कम की पथरी है तो उसके साथ स्टोन पंच के साथ उसको तोड़ने का अमल किया जा सकता है, यानी कि उसको क्रश करके और रेत बना के या छोटे ज़र्रे बना के उसको फिर वापस रिट्रीव किया जाता है, वहाँ से उठाया जाता है। ये अमल बहुत केयरफुली किया जाता है और उसमें 100% क्लीयरेंस का चांस होता है। और अगर पथरी का साइज़ 2.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है उसके अलावा उसके लिए हमारे पास भी मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं। उसमें हम एक ऑप्शन ये महफूज रखते हैं कि उसमें हम परक्यूटेनियसली एक पंक्चर करके, तो वहाँ से होल्ड करके डायरेक्ट कैमरा ऊपर से मसाने को अंदर ले जा के वहीं से पथरी को लेज़र के थ्रू तोड़ के हम उठा सकते हैं। परक्यूटेनियस ऑप्शन के अलावा हमारे पास एक ओपन का ऑप्शन भी महफूज है। अगर पथरी का साइज़ बहुत ही बड़ा हो गया हुआ है और मरीज़ को बहुत ज़्यादा अलामत रहना शुरू हो गई तो फिर उसमें प्रॉपर चीरा लगा के, जिसको ओपन वेज़ाइकुलोथॉर्मी का प्रोसीजर कहा जाता है, तो उसमें भी कमर में टीका लगा के स्पाइनल में ये प्रोसीजर किए जाते हैं। तो मसाने को चीरा लगा के उसके अंदर मसाने को खोला जाता है और पथरी को ऐसे कि जूं को तूं जैसे ही है वो उसको उठा लिया जाता है वहाँ से। उसके बाद प्रॉपर इंस्पेक्शन के बाद मसाने को फिर क्लोज़ कर दिया जाता है, यानी कि स्टिच लगा दिए जाते हैं। में एक दूध बढ़ी हुई है तो उसके लिए हम ऑप्शन महफूज रखते हैं कि हम TURP कर सकते हैं, या समहाउ अगर पथरी बहुत बड़ी है और दूध का साइज़ भी बहुत ज़्यादा बड़ा है तो ओपन प्रोस्टेटेक्टमी जो है वो भी की जा सकती है। तो जब भी ये अलामतें अपीयर हों, जिस तरह पेशाब में खून आ रहा है, उठते बैठते पेशाब में तंगी है, बहुत ज़्यादा दर्द रह रहा है पेट के निचले हिस्से में, तो उसके या पेशाब रुक रुक के आ रहा है, तो फौरी तौर पे अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए ताकि उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए और अपने मौलिक से रब्ता करें, यूरोलॉजिस्ट जो भी आपके नज़दीकी हैं, ताकि फर्दर अगर ये पथरी है तो उसको फौरी तौर पर निकलवाया जाए। थैंक यू।